हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में कि कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो किस तरह से बनती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है और बड़ी यूनिट कौन सी होती है और सबसे बड़ी यूनिट किस तरह से सभी यूनिटों से मिल कर बनती है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो पर सिर्फ मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और अक्सर हमारे एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो ये वीडियो देखकर हम हमारा 1 या 2 मार्क्स तो श्योर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो में मेमोरी यूनिट्स के बारे में कि सबसे छोटी यूनिट्स कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटी यूनिट की और उसके बाद धीरे धीरे से हम बढ़ेंगे सबसे बड़ी यूनिट की तरफ और देखेंगे कि सबसे बड़ी यूनिट किस तरह से छोटी यूनिटों से मिलकर बनती है। और अक्सर आपने वैसे सुना होगा मोबाइल में जब आप डाटा पैक का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, 3 GB डाटा या 4 GB डाटा या मंथली 10 GB डाटा या 100 GB डाटा का प्लान आपको मिलता है। तो ये क्या है, GB ही एक मेमोरी यूनिट है और उससे ये मेमोरी यूनिट बनती कैसे हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटी यूनिट के बारे में। जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं और बाइनरी डिजिट जो बनती है वो बनती है 1 बिट, या कहिए कि 1 बिट जो है वो बाइनरी डिजिट ही है। और उसके बाद जो हमारी मेमोरी यूनिट आती है उसको बोलते हैं हम निबल, और जो निबल यूनिट है वो 4 बिट से मिलकर बनती है। देखिए, आपको यहाँ याद रखना है 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट, इस तरह से यूनिट आगे बढ़ेगी। तो हमने सबसे पहले बात की है बाइनरी डिजिट की जो कि 1 बिट से मिलकर बनती है। उसके बाद हमारी जो यूनिट है वो है 1 निबल, और 1 निबल जो यूनिट बनती है वो बनती है 4 बिट से मिलकर। उसके बाद हम देखेंगे 1 बाइट। 1 बाइट जो डिजिट है या यूनिट है हमारी वो मिलकर बनती है 8 बिट से। तो यहाँ पर देखिए, याद रखिए 1 बिट, 4 बिट और 8 बिट। और 1 बिट से बनती है बाइनरी डिजिट, 4 बिट से बनती है 1 निबल, 8 बिट से बनती है 1 बाइट। इसके बाद आ जाती है जो हमारी सबसे वैसे छोटी यूनिट होती है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो होती है किलो बाइट, जिसे हम बोलते हैं KB, 1 KB। 1 KB जो यूनिट है वो मिलकर बनती है 1024 बाइट से। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनेगी, ठीक है। 1024 बाइट से मिलकर बनता है 1 KB, जिसको हम बोलते हैं किलो बाइट। इसके बाद जो यूनिट है 1 MB, 1 MB जो मिलकर बनता है वो बनता है 1024 KB से, जिसको बोलते हैं किलो बाइट। उसके बाद जो यूनिट है GB, जैसे कि आपने सुना होगा 1 GB, 2 GB, 3 GB। तो 1 GB जो मिलकर बनता है 1024 MB से मिलकर बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं TB को बोलते हैं टेरा बाइट, और 1 TB जो मिलकर बनता है 1024 GB से मिलकर बनता है। ओके, 1 TB के बाद बात आती है 1 PB को बोलते हैं हम पेटा बाइट्स, और 1 PB जो मिलकर बनता है वो बनता है 1024 TB से। TB का मतलब टेरा बाइट से। उसके बाद जो यूनिट आती है वो होती है EB होती है एक्साबाइट्स। एक्साबाइट जो मिलकर बनता है वो बनता है 1024 पेटा बाइट से। और इसके बाद यूनिट है 1 ZB जो है जेटाबाइट, और ZB जो यूनिट मिलकर बनता है वो बनता है एक्साबाइट से। 1024 एक्साबाइट बराबर है 1 ZB, मतलब 1 जेटाबाइट से। और इसके बाद जो यूनिट है वो है YB है योटाबाइट, और योटाबाइट मिलकर बनता है 1024 जेटाबाइट से। इसके बाद यूनिट है 1 BB है ब्रोंटोबाइट जो मिलकर बनता है वो बनता है 1024 योटाबाइट से। देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली जो यूनिट है, सबसे लास्ट में जो यूनिट है 1 GB, वहाँ हम ऊपर भी एक बार 1 GB हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं गीगाबाइट, लेकिन इसको बोलते हैं जियोबाइट जो मिलकर बनता है 1024 ब्रोंटोबाइट से। तो सबसे जो बड़ी यूनिट हमारी है वो है 1 GB, और 1 GB जो है जियोबाइट है, नोट गीगाबाइट। ध्यान रखें, यहाँ पर गीगाबाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम जियोबाइट की बात कर रहे हैं। तो 1 GB जो मिलकर बनता है वो है ब्रोंटोबाइट से। और इसके याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपने देखिए इस तरह से करना है। सबसे छोटी यूनिट है
1 बिट, उसके बाद है 4 बिट, उसके बाद है 8 बिट, और उसके बाद है KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB और BB और GB। और इसमें जो सबसे सही तरीका है वो देखिए, हर यूनिट जो है वो 1024 यूनिट से मिलकर बनी है। तो आपको सिर्फ याद इतना रखना है, जब भी यूनिट, जो अगली यूनिट है वो पिछली यूनिट की 1024 यूनिट से मिलकर बन रही है। जैसे कि KB, MB, TB, GB, PB, EB, ZB, ये सभी यूनिट उससे पहले वाली यूनिट का 1024 यूनिट से मिलकर बनता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। आगे भी आने वाली सभी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में।